जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सबको जय श्री राधे राधे राधे। मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सब भगवान की ओर चल रहे होंगे और भजन कर रहे होंगे। चलिए साथियों, आज मैं एक विशेष गहरे रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विषय इस प्रकार है कि श्री दशरथ जी ने क्यों किया था कौशल्या जी से 2 बार विवाह। इस विषय को साथियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि दशरथ कौशल्या जी का 2 बार विवाह हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या शर्त थी। ये साथियों बहुत से विद्वानों ने खोलने का प्रयास किया है और हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी बात कहते हैं प्रमाण से कहते हैं। हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D3 174। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं, समय को न गवाते हुए। साथियों, एक समय की बात है, अयोध्या के पास ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक बहुत बड़ा पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसकी विवाह के योग्य एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम कौशल्या था। उसके पिता कौशल ने दशरथ जी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। बाद में आनंद के साथ विवाह के दिन का निश्चय किया कि उस दिन करना है। तैयारी हो गई सारी और वो दिन आने वाला था, कुछ दिन रह गए थे। विवाह के दिन का निश्चय करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ जी को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ जी सरयू नदी के बीच नाव पर बैठकर मित्रों के साथ, मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीप प्रकाश से समस्त नाव जगमगा रही थीं और वारंगनाएं नाना प्रकार के नृत्य गान कर रही थीं। उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव आप मुझे बताइए, मेरा मरण किसके हाथों होगा? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं और जो मुझे मारेगा मैं पहले उसको मार दूंगा और मेरा मारने वाला ही नहीं रहेगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हा हा हा, ऐसे करके बोला रावण अहंकार में। साथियों, आप मुझे स्पष्ट कीजिए ब्रह्मदेव। रावण का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे, तुम्हारा वध कर देंगे, प्रणांत कर देंगे। रावण, तुम बच नहीं सकोगे, तुम गड़बड़ हो। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चय किया। आज से 5वें दिन लग्न होगी, उसके बाद विवाह होगा। इसीलिए राजा जी का, दशरथ जी का विवाह होने वाला है। रावण को बता दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों के साथ शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल दिया। और जल्दी करो तो भैया काम खराब है, जाओ नेक भी विवाह है, बालक है तो बचाने वाला को जल्दी करो। ब्रह्मा जी ने अच्छा हुआ बता दिया, बहुत जल्दी चढ़ पाओ और वहां घोर युद्ध किया। घोर युद्ध करने लगा भैया वो तो भैया, और वहां बता दिया कि उस समय रावण को बता दिया था कि इस समय स्नान करने गए हैं। तो वहां नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित कर दिया रावण ने। और वहां पर क्योंकि तलवल के साथ आया था, क्या तो पाद प्रहार से नौका को तोड़ दिया और लड़ते नौका तो पता ही पानी में बहुत जल्दी टूट गई थी। ऐसा आघात किया था पैर से।
सरयू के जल में डुबो दिया, वो नाव भी डूब गई थी। उस समय सब तो जल में डूब कर मर गए थे, कुछ तो, और कुछ तैरते तैरते राजा दशरथ आदि सुमंत्र मंत्री आदि दैव इच्छा से और डुबकी लगा के बाहर धोखे से निकल आए थे रात में, और कुछ नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा द्वीप में जा पहुंचे। वहां से बहते हुए वे दोनों समुद्र में जा मिले। गंगा द्वीप नदी के रास्ते से चलते चलते वो समुद्र में जा मिले। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में पहुंचा। भयानक युद्ध करके राजा कौशल को जीत लिया। इधर तो उस रावण ने समझा कि अब तो राजा दशरथ जी मारे गए, क्योंकि युद्ध करके वो तो पानी में डूबकर दशरथ जी और आगे धीमे धीमे तैरते हुए निकल आए थे रात के अंधेरे में से, रावण को पता नहीं चला था। और एक नाव के लकड़ी के पट्टे पर बैठकर वो किनारे पे आ गए थे। ज्यादा गहरे में भी नहीं थे, किनारे पे थे। लेकिन रावण को भगवान की भ्रांति, जब इच्छा होती है तो सब उन्हीं के अनुसार होता है। अब समझ लिया रावण ने कि कौन दशरथ जी तो मारे गए। इसके बाद में अब वो कौशल नगरी में पहुंचा। वहां पर भयानक युद्ध किया और कौशल राजा को जीत लिया, कौशल्या का हरण करके, और वह आनंद के साथ आकाश में लंका को चला। रास्ते में समुद्र में रहने वाली एक तिमिंगल मछली थी। उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं ये रूप बदलकर लंका से कौशल्या को चुरा कर न ले जाएं, क्योंकि वो जानते थे देवता अतकाएं रूप बदलकर कहीं कौशल्या को चुरा कर न ले जाएं उस दृष्टि से। इसलिए उसने यहीं तिमिंगल को धरोहर के रूप में रख दूं। रावण ने सोचा देवता मेरे शत्रु हैं और ये कहीं रूप बदलकर, कहीं राक्षस का रूप बदलकर मेरे साथी बनकर और कहीं धोखा करके कहीं कौशल्या जी को मेरे से चुरा कर न ले जाए। इसलिए इस तिमिंगल मछली के मुंह में इस पिटारी को मैं रख दूं, समझू तो सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी। ठीक ऐसा सोचा। होना विधि का विधान होता है, कोई नहीं बचा सकता। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पिटारी में बंद करके उस तिमिंगल मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका चला गया। अब तो चैन की नहीं सुरावा भाई वाह, आज तो मैंने दशरथ जी को भी मार दिया और कौशल्या को भी उस मछली को सौंप दिया। अब किसी का विवाह होगा ही नहीं, वो मर गए। अब ये मरीसी है, इसको भी मछली हत्या खा जाएगी। मछली को सौंप दिया और आनंद से चला गया। और मछली उस पिटारी को मुख में लेकर समुद्र में घूमने लगी। सहसा अपने शत्रु के सामने देखकर उसने शत्रु के साथ युद्ध किया। दूसरी बड़ी मछली आ गई थी और वन किया भाई ये, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली से खा जाती है, ऐसे वन किया भाई ये मुझे इस पिटारी को छुड़ाने के लिए दूसरी मछली आ गई। तो उसने उस पिटारी को टापू पर रख दिया और शत्रु से युद्ध करने लगे। मछली पिटारी को रख दिया, पिटारी को लेकर कैसे युद्ध करती मुंह में। उस समय नाव का टुकड़ा भी उस टापू के किनारे आ गया। दैव का विधान था। उस समय पिटारी भी मछली ने उसी टापू पर रख दी और वो दशरथ जी भी उस नाव के टुकड़े से तैरते तैरते उसी टापू के किनारे आगे। राजा दशरथ सुमंत्र और मंत्री उतर पड़े और उतरकर दृष्टि से उस पिटारी देखा, यहाँ कैसी कौन है, क्या दिखते हैं, मानी कुछ तो होगा। पिटारी को खोला, देखा तो उसमें कौशल्या जी निकली। बड़ा आश्चर्य, अरे ये क्या हुआ भाई, मानी ये तो बहुत बड़ा है ठाकुर जी तेरी इच्छा, ये क्या हुआ। प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त पर वहीं पर राजा दशरथ का मुहूर्त अच्छा भाई, राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर कौशल्या जी के साथ में गंधर्व विवाह किया। साथियों एक विवाह तो उन्होंने, राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी के साथ में गंधर्व विवाह किया और वही टापू पर मंत्री और
सुमंत्रित और सभी के साथ में वहीं पर कोई कपड़े की माला या किसी तरह से वहां गंधर्व विवाह जो होता है उस विधि विधान से कर लिया। कौशल्या और श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में तीनों फिर घुस गए। लाला अब तो यहाँ और कोई रास्ता नहीं है, पिटारी में घुस जाओ, जाते इसमें पानी नहीं आता है और ये मछली रक्षा करती है। तब अकेली थी, अब ये तीनों थे, तीनों ही उस पिटारी में घुस गए और ढकना बंद कर लिया, गेट लगा लिया। मछली ने उस शत्रु को जीतकर संदूक को पुनः अपने मुख में रख लिया और शत्रु को तो जीत लिया, फिर वो आई और लेकर उसको मछली और उस पिटारी को लेकर और मुख में रख लिया उसने और पुनः संदूक को फिर पुनः अपने मुख में रख लिया। उधर लंका में राजा रावण सुखपूर्वक सभा के बीच में ब्रह्मा जी को बुलाकर फिर हंसने लगा। हा 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 हा, वाह ब्रह्मदेव, मैंने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता, मैंने आपके वचन को झूठा कर डाला। क्या कहते हैं, मैंने तो दशरथ जी को जल में डुबोकर कौशल्या को छिपा दिया। भरी सभा में रावण ने इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने जोर से शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा कहकर पुनः रावण ने पूछा, आपने क्या कहा? ब्रह्मा जी से बोले। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे रावण, राजा दशरथ का विवाह हो गया हैं, क्या कह रहे हैं आप? रावण ब्रह्मा के वचन को असत्य प्रमाण करने के लिए पुनः दूतों को भेजा दी। क्या कह रहे, झूठ बोल रहे हैं। मछली से पेटी मंगवाई और ज्यों ही खोलकर ब्रह्मा जी को दिखलाना चाहा। देखो यहाँ, ये बस यहाँ देखो, अभी देखो, अभी दिखाता हूँ, चलो। ब्रह्मा जी को भी साथ ले गया, मंत्री को भी साथ ले गया और मछली के हाथ में पिटारी गया। देखो, खोलो खोलो जल्दी देखो। और जैसे खोल के देखा और दांव देखो तो हैं ये क्या, तीन सुमंत्र, कौशल्या, दशरथ। और ये क्या हुआ रे? अब चकित रह गया। अब उन्हें मारने को तलवार निकल, अब नहीं छोड़ूंगा इनको, अब नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, रोक कर, क्या करता है? जैसी तलवार तूने उठाई, तेरी तलवार तू तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। साधारण समझता है क्या इनको? हैं? देखा नहीं तूने अभी चमत्कार? देख, तूने कोई कौशल्या कोई इसमें रखा था, 1 से 3 हो गए ना, कहां से हो गए? बुद्धि खराब हो गई तेरी। अभी तो ये 3 हैं, अगर ज्यादा करेगा तो 3 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, डांटा इसको। आज भी राम भी आज ही जन्म ले लेंगे। हाँ, जब तो तू अभी तो देर में लेंगे, अभी तो विवाह हुआ है। अगर तू ज्यादा ही तलवार उठाएगा तो तुरंत ही प्रकट हो जाएंगे और तू मारा जाएगा। बचाने वाला कोई नहीं धरती पर, नहीं तो देख ले करके। अब और डांट के मारे रावण का लघु शंका निकल गई। अब तो व्यर्थ, अब क्या करूं? अब तो त्याग दिया डर के मारे। वो होनी जो होगी चुप, रावण डर के मारे, लघु शंका सी है वो जो है डर के मारे। अभी तू कुछ मत कर और तीनों को दूत के द्वारा उसी स्थान पर भिजवा दे जहां ये पहले थे। मेरी बात कभी झूठ नहीं होगी, अन्यथा ध्यान कर ले। इस बात का निश्चय कर, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्म के अनुसार जो होने वाला होता है साथियों, सो होकर ही रहता है। इस घटना को घटित होते देखकर रावण डर के लघु शंका निकल गई। बाकी अब तो भाई डर के मारे, अब तो लघु शंका ही और डर के मारे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिए तीनों ही। अब तो पहले वहां, अब तो अयोध्या को सम्मान से पैर वैर पूज के माला पूजाते और रथ से सभी मंत्रियों से ढोल बजा के बढ़िया तरीका से जैसे ब्याह हुआ ऐसे भेजो इनको, ऐसे भेज दिया। राजा दशरथ आदि को सकुलाया देखकर अयोध्या वासियों ने, कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। अरे क्या हो गया? बाद में फिर क्या होता है कि कौशल देश के राजा कौशल ने बड़ा दिव्य, बहुत बड़ा आयोजन उत्सव मनाया। विवाह के साथ में जितनी होती हैं बड़ी भयंकर विवाह का उत्सव और सजाया पूरे नगर को। इधर अयोध्या सज गई और बड़े जबरदस्त दोनों ही सजे, बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे जैसे विवाह के साथ होता। और बारात आने की तैयारी हो गई क्योंकि पुनः विवाह करना चाहते थे। क्योंकि एक बार तो जो विवाह हो चुका था लेकिन वो विधि विधान और वेद मर्यादा के साथ में विवाह नहीं हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था। अब हमारे वेदज्ञ रीति से विवाह होगा, शास्त्र नीति से विवाह होगा। तो उस दृष्टि से समारोह किया दोनों ने, बड़ा जबरदस्त समारोह, इतना बड़ा
समारोह किया। सारे दुनिया के लोग उस समारोह में आए और इधर से बारात गई। बारात में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए और दिव्य दशरथ जी दूल्हे के रूप में सजकर बड़े अच्छे रूप से वहां पर पुनः फिर से विवाह करके और कमनीय कन्या कौशल्या तथा संपूर्ण राज्य को उन्होंने अपने दामाद दशरथ को दहेज में दे दिया था। इधर ये तब से कौशल देश के राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। और साथियों वहां पर बड़ा दिव्य धूमधाम से विवाह हुआ था और कौशल देश के राजा कौशल ने कौशल्या जी को और बड़े रो रो कर विदा किया। सबने बड़े आंसू थे, बड़ा ऐसा विवाह, ऐसा आनंद, बहुत दहेज दिया, पूरा राज्य दे दिया। और राजा दशरथ अपनी पत्नी सहित कौशल्या सहित विदा होकर और अयोध्या आए और दशरथ को कौशल देश के राजा ने बहुत सा दहेज दिया था। अपना संपूर्ण कौशल देश सारी संपत्ति ही अपने लिए थोड़ी सी रखी, थोड़ा सा राज्य रखा, सब दहेज में दशरथ जी को दे दिया। और कौशल देश के राजा तभी से सूर्यवंशी उस राज्य के राजा कहलाने लगे और कौशल देश के राजा दशरथ जी हुए तभी से, इसलिए कौशल देश अयोध्या राज्य के अंतर्गत आता है। इधर दूसरा विवाह दशरथ जी का मगध देश की कन्या सुमित्रा से हुआ और फिर तीसरा कौशल और केकय देश की राजा की कन्या केकई से हुआ। इस तरीके से साथियों दशरथ जी के लगातार एक ही से कौशल्या से 2 विवाह हुए थे, एक साथ हुए थे। और इस तरीके से और एक और है कि रावण ने कौशल्या को भी चुराया था और चुराकर वहां मछली के मुख में रख दिया था। और रावण ने सीता जी को भी चुराया था, राम की माता जी का भी अपहरण किया था, राम की पत्नी सीता जी का भी अपहरण किया था। रावण ने माता और पत्नी दोनों को ही रावण ने चुराया था, दोनों का अपहरण किया था। साथियों इस तरीके से मैंने दोनों के बारे में बताया था कि रावण ने राम जी की माता कौशल्या का अपहरण किया और रावण ने राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण किया था, दोनों को ही चुराया था राम जी की पत्नी और माता को रावण ने। साथियों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैंने आपके समक्ष बहुत ही गहरे रहस्य को प्रकट किया है। मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।